स्वर्णों के लिए 10% जो आरक्षण का प्रावधान किया गया था उसको लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था और इस मामले पर आज सुनवाई हो गई, जिसमें फैसला केंद्र सरकार के हक में आ गया। इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता सुशील कुमार मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नई सियासत को हवा दे दी है। उन्होंने आरजेडी को इन सारे मामलों को लेकर के स्वर्ण समाज से माफ़ी मांगने की बात कही है। सुशील मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बाकायदा तौर पर कहा कि आरजेडी के नेता और जितने भी लोग आरजेडी से जुड़े हैं सबने स्वर्ण आरक्षण का विरोध किया, इसलिए अब जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, न्यायालय के फैसले के बाद आरजेडी के लोगों को स्वर्ण जात के जो लोग हैं उनसे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने आरजेडी लालू यादव के उन दौर को भी याद किया, कहा कि इन लोगों ने भी हमेशा से इन जात का विरोध किया है। जो बड़ी जाति अगली जाति है उसको लेकर के भूरा बाल को साफ करने की जो बात है उसको भी लेकर के सुशील मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी पर जोरदार हमला बोला। छोड़ा जाते हैं पूरे वीडियो के साथ। सुशील कुमार मोदी ने इस आरक्षण के बहाने किस तरह से आरजेडी को घेरा है। निर्देश मिला इसलिए ये लोग और विरोध कर रहे हैं और अंत में ध्वनि मत से ये बिल पारित हुआ। यद्यपि विजय चौधरी ने कहा कि सर्वसम्मति से पारित कर रहे हैं, लेकिन राजद के लोग और माले के लोग वेल में आकर लगातार विरोध कर रहे थे। उन्होंने मतदान में भाग नहीं लिया बल्कि व्यवधान पैदा करने का काम कर रहे थे। और मित्रों, 18 फरवरी 2019 के अलावा 29 जनवरी 2019 को जिग्नेश मेवानी के साथ तेजस्वी यादव का दिल्ली में कार्यक्रम था, संविधान बचाओ सम्मेलन, जिस सम्मेलन का आयोजन किया गया था ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के विरोध में। तो मैं केवल आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल सवर्ण विरोधी मानसिकता वाली पार्टी है। ये राष्ट्रीय जनता दल वही है जो एक समय में कहती थी भूरा बाल साफ करो। भूरा बाल का मतलब आपको मालूम है, भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला। तो भूरा बाल साफ करो। और इसी मानसिकता का परिणाम है कि इन लोगों ने लोकसभा में, राज्यसभा में और विधानमंडल में भी जब ये बिल पारित हुआ, इन लोगों ने इसका विरोध किया। रघुवंश बाबू चाहते थे कि विरोध न करे पार्टी। उन्होंने कहा भी कि पार्टी ने बहुत बड़ी गलती की है इसका विरोध करके। और आपको मालूम है कि रघुवंश बाबू को किस तरह से अपमानित होकर राष्ट्रीय जनता दल से, एम्स के बिस्तर से उनको त्याग पत्र देना पड़ा। इनके पार्टी में जो गिने चुने कुछ सवर्ण नेता थे, रघुवंश बाबू जिसमें एक थे, उनको इन्होंने अपमानित किया, उनको इस्तीफा देना पड़ा। दूसरे बड़े नेता जगतानंद सिंह पता नहीं कहाँ हैं, 1.25 महीने से लापता हैं, ऑफिस नहीं आए, कार्यभार ग्रहण नहीं किया, पता नहीं उनका क्या होगा। तो 2 बड़े नेता जो उनके पास थे, उन दोनों को इन्होंने और अपमानित करने का काम किया नहीं है। लेकिन अब जो है उनके नेता सफाई दे रहे हैं कि नहीं, हमने तो विरोध नहीं किया था, हम तो फलाना कर रहे थे, वैसा कर रहे थे, हम तो 8 लाख का विरोध कर रहे थे। तो पार्लियामेंट की पूरी डिबेट साइट पर है। ये तो कोई गोपनीय दस्तावेज नहीं है कि किसने विरोध किया, किसने समर्थन किया, किसने मतदान पक्ष में किया, किसने विरोध में मतदान किया। ये सारी खुली किताब है। तो राष्ट्रीय जनता दल को देश के सवर्ण समाज से क्षमा मांगनी चाहिए कि हमने गलती की, हम कान पकड़ते हैं, हमको क्षमा कर दीजिए। लेकिन देखिए, ये लोग जिस मानसिकता के लोग हैं, ये समाज के 1-2 वर्गों पर आश्रित लोग हैं और उन्हीं की राजनीति करने वाले लोग हैं। तो इसलिए मित्रों, ये राष्ट्रीय जनता दल सवर्ण विरोधी मानसिकता वाले लोग हैं, जिन लोगों को जब मौका लगा उन्होंने ऊंची जाति को तो गालियां दी ही, लेकिन जब ऊंची जाति के गरीब लोगों के आरक्षण का भी जब मौका आया उसका भी विरोध करने से और ये लोग बाज नहीं आए। तो इसलिए मित्रों, मुझे लगा कि इस विषय को मैं आपके सामने रखूँ तो कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार तक सीमित है और राष्ट्रीय जनता दल की क्या भूमिका थी ये आपको मालूम पड़ सके। और रघुवंश बाबू ने बार बार कहा, जब उपाध्यक्ष से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, कि आरजेडी ने बहुत बड़ी गलती की है इस बिल का विरोध करके। तो इसलिए मित्रों, राष्ट्रीय जनता दल की मानसिकता को
लोगों के सामने उजागर करना आवश्यक था, इसलिए मैंने ये विषय आपके सामने रखा है। इस विषय के बारे में कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं।